अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। पहले तो मैं आपको तारफ़ करवा दूँ, आज के जो मेहमान हैं अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी भाई, खुज़ैमा ट्रेडर वाले पत्तों की से हैं। तो इनसे आज कुछ जिन्नात के ऊपर इनके साथ एक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं कुछ आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। सना यूसुफ़ जिनका मर्डर हुआ है 2 ठीक है? तो उसके ऊपर जो है मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या हुआ बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद माज़रत के साथ उसके बाद जो है ना काफ़ी जो शोबिज़ राइटर हैं या कोई भी लोग हैं उसका वो दिफ़ा भी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो तनकीद कर रहे हैं जो कि इंतहाई बुरी बात है और वो कुछ लोग जो इस्लाह चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स की तरबियत का अंदाज़ा हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पेरेंट्स औलाद को ये सिखाते हैं कि आप फेसबुक पे बैठ के वहाँ पे बैठ के आपने जो मर जाए उसके बारे में ये बात कहनी है। ऐसा कभी पेरेंट्स नहीं कहते होते। पेरेंट्स को हाँ, उनको ये सिर्फ़ फ़ोकस करना चाहिए अगर बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उनको समझाना चाहिए, ना कि खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बात तो होगी क्लियर। अच्छा, एक वाक़या जो पेश आया है इनके साथ के एक बुज़ुर्ग हैं, वो आते हैं, उनके पास बैठते हैं, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है? इनके साथ काफ़ी मुलाकातें रही हैं, इंटरव्यू की काफ़ी मरतबा बातें हुई हैं इनके साथ, लेकिन इंटरव्यू नहीं किया हमने। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ़ भाई, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ मैं उर्दू बोल सकना? तुसी जिवें मर्जी बोलो। अच्छा अब्दुल लतीफ़ भाई, आपने एक बात सुनाई थी ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा। आपने मुझे बताया था कि आप कहीं आ रहे थे, भट्टे पे बैठे हुए थे, एक बुज़ुर्ग आया, वो गायब हो गया, फिर उसके बाद किसी से रब्ता किया। ये सारी ज़रा मुझे स्टोरी सुनाएँ तो सही ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना नाल ही साडे ना है एसी पार्क ना, ते एसी पार्क दे अंदर मस्जिद है। मैं असर दी नमाज़ वास्ते ना मस्जिद दी तरफ रवाना होया ते पार्क दे विच पहुंचया ते अल्ले अज़ान उधर शुरू होई उत्थे ना, ते मैं एक ना बेंच सी बैठण वास्ते, ते मैं ना उत्थे दरख्त दे थल्ले बैठ गया उत्थे ना। थोड़ी देर गुजरी ते एक बजुर्ग जेह्ड़ा ना हत्थ च ओह्दे लाठी फड़ी ते मेरी तरफ आ रहा है। ते मैं महसूस किया कि शायद उन्हें साए की जरूरत है। इत्थे मैं जिथे बैठा इत्थे साया है। ते मैं उन्होंने कहा भी अपना तुसी ना के पिछे हट अच्छा, फट्टे ते बैठे सी तुसीं। जाओ। मैं उन्होंने जगह दे दिंदा नाल, मेरे नाल बैठ जाओ तुसी ना। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਾਇਬ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਨਾ, ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਏਸੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਤਰਫ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ पेश आया जी। अच्छा, ये जो वाक़या इनके साथ पेश आया ना, तो अब ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि आपने इसके ऊपर दोस्ती के नाते आप यकीन क्यों नहीं करते? जबकि मैं बिलीव नहीं करता, ये कोई और भी मामला हो सकता है। लेकिन अब मैं ये अब्दुल लतीफ़ भाई जानना चाहता हूँ कि आप उस जो वाक़या हुआ है, उसका क्या मकसद जो है, उसका नतीजा क्या आप ले रहे हैं कि उससे क्या रिज़ल्ट निकलता है? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? उससे भी क्या फ़ील क्या किया आपने? वो ज़रा बताएँ मुझे। मैंने किसी आमल से रब्ता किया था, उसके पास जिन्नात हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो पहली मरतबा आपके पास आया था ना, आपके पास बैठा था, वो आपसे दोस्ती करना चाहता था। वो जिन था, उसका नाम ही उसने मुझे बताया था, मुझे भूल गया। मुसलमान था और दोबारा भी वो आपके पास आया तो आप फिर गायब हो गया। वो आपकी तरफ ही आ रहा था, पता नहीं उसने क्या सोचा, वो वापस चला गया। ये वो हामिल ने बताया कि अब आपके पास नहीं आएगा। उसको मैंने बोल दिया कि आज के बाद उसको उसके पास नहीं आना।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये अब्दुल लतीफ़ भाई शायद भूल गए हैं। ये बताते खुद जो है ना इस अमलियात का काम करते हैं। ये जादू शादू ये वाले मामलात का ना चेकअप करते हैं, ये खुद बड़ी एक लेबॉर्ट्री है। ये बड़ा अच्छा एक टेस्ट करते हैं खुद ही। तो आज ये खुद इनको ज़रूरत पड़ी है, इसका मकसद ये है कि ऐसी बातों का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। यही बातें अगर कोई और मसलक का सुना रहा होता है ना, तो हम लोग कहते होते हैं ये किस्से कहानियाँ हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन अपने साथ कुछ वाक़या पेश आया है, मुमकिन है ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन जिसको ये कह रहे हैं कि वो देखते ही देखते गायब हो गया हो सकता है उसमें सदाकत ना हो, वो चले गए हों, ये ज़हनी तौर पे कहीं मसरूफ़ हों, ना इनको ख़्याल रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जिस बंदे की बात कर रहे हैं ना कि जी जिससे मैंने फिर राब्ता किया, जबकि ये तो खुद भी लोगों के अमलियात का काम करते हैं। फिर जिससे राब्ता किया अभी मैं आपको बताता हूँ ये किसके साथ इन्होंने राब्ता किया अभी देख जी भाईजान वो किससे वो राब्ता बहुत किया? बड़े अमल है, वो जिन्नात के माहिर हैं, उनके साथ मैंने रब्ता किया था। नाम मैं नहीं बता सकता उसका। ये जिनका नाम नहीं ना बताना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं 2 इंटरव्यू सेशन कर चुका हूँ उनके साथ, ठीक है? वो एक्सपर्ट ही बंदे हैं। जबकि एक इंटरव्यू में वो बिल्कुल जो है ना वो माज़रत कर गए हैं, ठीक है? दूसरी मर्तबा जो है वो इनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको मुकम्मल कायल कर रहे हैं कि वो जिन था, ठीक है? जबकि वो बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जिनसे आपने राब्ता किया उन्होंने क्या कहा आपको? उसकी उसने हाज़िरी लगवाई ना, तो उसने बोला था मैंने दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं की, अब मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। बस ये बात हुई है। मैं जो है क्या कहते हैं मुकम्मल जो ना इस एपिसोड को लेके चल रहा था, इस कंटेंट को लेके चल रहा था, जिन्नात के ऊपर। मैं किसी और मसलक के पास नहीं गया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले हदीसों के पास गया हूँ। क्यों? मैं चेक करना चाह रहा था कि अब अहले हदीसों के क्या हालात हैं, कितना बड़ा एक फ़र्क होता है। जब भी हम लोग रिश्ते करने लगते हैं ना, अहले हदीस अहले सुन्नत के साथ, अहले सुन्नत अहले हदीस के साथ रिश्ता करते हुए बहुत कुछ सोचते हैं। जबकि बेसिक जो फ़र्क है अब वो फ़र्क नहीं रहा है। ठीक है? ऐसी बातें उधर भी होती हैं, वैसी ही बातें अब इधर भी होती हैं। अब ये मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं। अब ये कहते हैं कि यार मैंने जितने भी आपको वाक़यात सुनाए हैं आप उस पे यकीन नहीं करते, आप गलत हैं। आप दोस्ती के नाते कभी दिल रखने के लिए कह दें। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं दिल रखने के लिए ये बात कहूँगा तो सरासर ज़्यादती है क्योंकि आप कोई अल्लाह माफ़ फरमाए वो हस्ती नहीं है जिनकी बात हुज्जत हो। ऐसा ही है भाईजान। अब वो तो नहीं है कि जिनकी बात जो आपने कह दी कि वो मानना फ़र्ज़ है। अब मैं कौन सा नबी हूँ यार, अल्लाह माफ़ करे। और मेरी गलती भी है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, जो मेरे साथ जेन्युइन हुआ है, हाँ, मेरी आँखों के सामने हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर सदाकत है, ज़रा भी झूठ नहीं है। नहीं, नहीं, सदाकत मैं कहता हूँ हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आजकल आप परेशान भी हैं, हालात जब टेंशन में होते हैं बंदे, तो उनको बहुत कुछ नीला-पीला नज़र आता है, पीला-नीला नज़र आता है, ऐसे हालात होते हैं कि नहीं होते हैं वैसे? हालात लेकिन ये तो हाज़िर था उस वक़्त मैं, कोई ऐसा मसला नहीं था। मैंने मेरे साथ ये 2 वाक़ये जो मैंने सुनाए हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, इससे ज़रा भी झूठ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ, उस वाक़ये का ताल्लुक आपके हालात से है। मुझे लग रहा है जो मेंटली आप जितना डिस्टर्ब हैं फाइनेंशियली उसकी वजह से भी ये ऐसा मामला हो गया होगा। नहीं, नहीं इस तरह का कोई मसला नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे लग रहा है। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ फ़र्क नहीं गा यानी यानी देर ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ गायब नहीं हो सकता ना। लेकिन अब्दुल लतीफ़ भाई आप खुद वैसे ये काम आपने छोड़ दिया हुआ है। जब आप खुद एक इस चीज़ के आमल हैं, बड़े एक्सपर्ट ही हैं, तो आपने खुद अपना ट्रीट क्यों नहीं किया? आप खुद को कैसे इसकी क्या वजह है? मैं जिन्नात का नहीं करता ना, अच्छा, अच्छा, ठीक है। जिन्नात के वो माहिर है, मेरे दोस्त हैं, वो करते हैं, उनसे मैंने करवाया था, उन्होंने बता दिया। चलें जी, आपका अब्दुल लतीफ़ भाई बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए दुआगू हैं। तो लेकिन आपसे बिलख़ुसूस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को इधर से आपने सुनना है और इधर से निकाल देना। अगर हो सके सुनना ही नहीं है इस बात को, तवज्जो ही नहीं देनी है, इतना बेध्यानी से इसको सुनना है बात को। इतनी इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप देखें, अगर आप इसके ऊपर यकीन रखना चाहते हैं, आगे आने वाली नस्ल को भी यकीन देना चाहते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? आपको पता अपने ऊपर कि आप ऐसी बात करना ही नहीं चाहते कि जिसका सदाकत से ताल्लुक ना हो। इनके साथ मुमकिन है कुछ ऐसा सीन हुआ हो जो इनको समझ में ना आया हो। कई मरतबा ऐसे हादसे होते हैं नहीं, बंदा कहता नहीं है यार बस मैनू समझ नहीं आई कि मेरे नाल बनया की। एक ना बरेलवी आमल है, तो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਰੇਲवी अमल ने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, अब वो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि वो बरेलवी था।
ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है कि वो बरेलवी था, ये अहले हदीस था, इसलिए इन्होंने इनकी बात पे यकीन कर लिया। इसने भी यही बोला कि वो जिन था, यही बात अगर उसने बोली थोड़ी सी उसने प्लस कर दी, इनको अब यकीन नहीं आ रहा। ये भाईजान ज़्यादती है। नहीं जाती नहीं, वो हमारा ये अकीदा है ना कि बुजुर्ग जो फौत हो गए ना वो नहीं आ सकते वापस ना। तो वो कह रहे थे कि ये बुजुर्ग जो वली है ना, कोई जो फौत हुए उनमें से कोई वली आया आपको मिलने के लिए ना, तो आपको कुछ देना चाहता था, आप मसरूफ़ थे मोबाइल के अंदर ना, इसलिए नहीं दे सकते। अच्छा, आज वक़्त थोड़ा-सा कम है, मैं आउट ऑफ सिटी आया हुआ हूँ, वरना इनके साथ एक और टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करूँगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इनके साथ डिस्कस करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।